सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग सुनते हैं सूकर अवतार भगवान हिरण्याक्ष किस तरह खिलौने जैसे उनको मार डाला। इसके बाद भगवान का वर्णन कर रहे हैं इधर मैत्रेय ऋषि विदुर और सूत गोस्वामी और शनकादि ऋषि के इधर। भगवान के परम भक्त मेरे प्रिय ब्राह्मण तथा कौशारो मैत्रेय मुनि के अधिकारी श्रोता से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वो अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर कल का श्लोक में हम लोग देखा, क्या देखा हम लोग कल का श्लोक में? भगवान किस तरह पशु योनि में होने पर भी जीवों की रक्षा करते हैं। पशु योनि में होने पर भी प्रार्थना करने पर भगवान जीवों की रक्षा करते हैं। ये हम लोग कल के श्लोक में मिला। इंद्रद्युम्न राजा संध्या वंदन कर रहे थे। इंद्रद्युम्न राजा संध्या वंदन कर रहे थे। उतने में अगस्त ऋषि आए, वो ध्यान में थे तो उन्होंने देखा नहीं। तुरंत अगस्त ऋषि ने उनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? हाथी बन जाओ। वो पूर्व जन्म में वो भक्त था, इसके लिए उसका भगवान का भक्ति का याद था। और मगर गंधर्व होता, वो भी ऋषि तपस्वियों का पाँव खींचते थे वो लोग, इसके लिए वो कुहू नाम का गंधर्व को मगर होके शाप मिला था। और वो दोनों नदी में सरोवर में, जब गजेंद्र सरोवर में अपने कुटुंबियों सहित पानी पीने के लिए आया था, तो मगर ने उसका पाँव पकड़ा तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। कल हम लोग कितने सुंदर माता जी के मुख से सुना। अभी क्या बता रहे? जो भी भक्त भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होते, वो पशु योनि में हो रहने दो, कौन से भी योनि में रहने दो, भगवान का भक्त भगवान के लिए हमेशा प्रिय। भगवान बताते साधो हृदय मुह्यं साधुनां हृदयं तो हम मदन्यतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा मेरे शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। इधर भगवान बता रहे कौन मेरे प्रिय है? जो भगवान का शुद्ध भक्त। पशुओं में भगवान बताते हैं ना, इसमें मैं सभी का सुहृद मित्र हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय द्वेष नहीं, सभी को समान रूप से सबको देखता हूँ। भगवत इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं भगवान ने हम लोग को सब कुछ प्रदान किया। क्या प्रदान किया हम लोग देखते, अभी भागवतम में भी हम लोग सुनते हैं और भगवत गीता में भी 7th चैप्टर में हम लोग देखा है। 7th चैप्टर में भगवान बता रहे मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ, अग्नि का उपमा हूँ, समस्त जीवों का जीवन हूँ, समस्त तपस्वियों का तप हूँ, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, समस्त तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं बलवानों का कामना तथा इच्छाओं को बल हूँ, मेरे शक्ति द्वारा मेरे गुण प्रकट होते, मैं काम हूँ, धर्म के विरुद्ध नहीं वो काम हूँ,
और जो सतो रजोगुण तमोगुण मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों का अधीन नहीं हूँ, अपितु जीव मेरे अधीन है। भगवान इधर स्पष्ट रूप से बता, और हम लोग ये अनुभव कर रहे, भगवान द्वारा सब हम लोग को ये मिल रहा है, फिर भी अभागी लोग, जिस तरह हम लोग देखते हैं, उन लोग क्या करता है, उन लोग दिन में सो के रहता है और रात को जागता है। ऐसे ही अभागी दुरदृष्ट लोग भगवान को सामने रहने पर भी वो देखना नहीं चाहते और देखते नहीं है और बताते भगवान नहीं है। ये सब भोग सब है, हम लोगों को भोगने के लिए है, हम लोग ही इसका मालिक है। ईशोपनिषद में भी श्लोक आता है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रगा तस्य स्वीदनम। ये सब ईश्वर का है, इधर हमारा कुछ है ही नहीं। आते वक्त भी हम लोग कुछ नहीं आए लाए और जाते वक्त भी हम लोग कुछ लेके नहीं जा सकते। स्पष्ट रूप से भगवान तृतीय अध्याय में, कल हम लोग उनका मुख से सुना है ना, हम लोग तृतीय अध्याय कर्मयोग, कर्मयोग में किस तरह भगवान हम लोग को कर्म करने के लिए पता है, तो हम लोग प्रभु जी के मुख से हम लोग सुना है। भगवान क्या बता रहे हैं, हम लोग आपको सबका सृष्टि सब करके दिया है, और जो देवी देवता लोग हैं वो आपको सब प्रदान करेंगे। भगवान द्वारा प्रदत्त देवी देवता है, आप लोग को क्या करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करके उनको संतुष्ट करना है, यज्ञ का प्रसाद उनको भोग अर्पण करना है, और वो देवता लोग खुशी होंगे, और उस देवता लोग खुश होने के बाद हम लोग को जो चाहिए वो मिलेगा। यज्ञार्थो कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मणा बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचल। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो सकोगे, मुक्त रहोगे करके भगवान इधर बता रहे। हम लोग बद्ध जीव भोग करना ही चाहते हैं, मगर भगवान को अर्पण करना हमारा इच्छा नहीं होता है, हम लोग को सिर्फ भोगने की है। इधर आगे क्या श्लोक में, स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वम ऐशा वो अस्तिष्ठ कामधु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों का रचा, और उसने कहा तुम इन यज्ञों से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। भगवान ने स्पष्ट रूप में बताया, यज्ञ करो, यज्ञ करने से देवी देवता खुश आएंगे और आप जो चाहिए वो देखेंगे। उसके बाद देवान भावयता ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ते श्रेय परम अव्याप्त। आगे का श्लोक बोलते, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। उसके बाद श्लोक में 12वें श्लोक में, इष्टान भोगान ओ देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदाय ये भुंक्ते तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। इधर 3rd चैप्टर में भगवान बता रहे, हम लोग सब भोग रहे भगवान का सूर्य प्रकाश, चांदनी, भगवान जो हम लोगों को जीव का सृष्टि करके उनको जो चाहिए वो सब भगवान ने पहले ही रखा है, और वो हम लोग उसका भोग कर रहे हैं और भगवान को कृतज्ञता अर्पित नहीं कर रहे। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते, कोई एक कप चाय पिला है, कोई एक चॉकलेट दिया तो हम लोग थैंक यू बोलते, पर हम लोग को सब कुछ भगवान ने दिया है, उनको ध्यान नहीं करते।
भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश सब कुछ हम लोग को प्रदान किया है। हम लोग को जो चाहिए इस जीवन में और आगे इस जीवन के बाद हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए क्या क्या चाहिए उसका भी हम लोगों को पूरा पूरा व्यवस्था करके रखा है। ये जो शुद्ध भक्त लोग ही क्या करते हैं, अपने अन्य अभिलाषिता से अपने थोड़ा भी मन में इच्छा के बिना वो लोग भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के अनन्य भक्त बन जाते। अनन्य भक्त भगवान ये भी बता रहे, जो सततम चिंतयोमा, जो मेरा सतत चिंतन करता है, मैं ददामि बुद्धि योग, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। किस तरह मेरे शरण में आने का और मेरे धाम में आने से मैं ददामि बुद्धि योगम तब ये नमा उपयास्ते। भगवान बता रहे मेरे जो शुद्ध भक्त है मेरे शरण में आए हुए रहते, मेरे शरण के अलावा और कुछ नहीं चाहते। वैसे शुद्ध भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय और मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मेरे हृदय। ऐसे हम लोग देख सकते हैं अभी से कम से कम 300 बरस या 400 बरस पहले देखे हम लोगों का संस्कृति किस तरह था, किस तरह हमारा संसार था। तभी सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी यूज करते थे। बैलगाड़ी से तिरुपति भी यात्रा करके आते थे। हमारे बुजुर्ग बोलते थे, हमारे पिताजी, हमारे दादा परदादी से बैलगाड़ी से तिरुपति जाके यात्रा करके आए करके। यानी उस समय में किस तरह हर एक चीज का महत्व था। घर में बुजुर्ग कैसे बोलेंगे वैसे सारे घर वाले सुनेंगे और हर एक जीव के ऊपर दया रहेगा। कभी हम लोग देखते एक गाय का हम लोग दूध पीते हैं और गाय को माता के रूप में हम लोग गाय का सत्कार करते, पूजा करते हैं। माँ है, हमारी माँ है। अब कलयुग में क्या हो गया, गाय को इंजेक्शन दे के उसको और भी ज्यादा दूध उससे आना चाहिए, ऐसे प्रक्रिया करके जब भी दूध देना बंद हो गया उसको इसमें कत्ल खाना में बेच देते। और वही लोग जंगल में अगर चीता शेर को कोई शिकार करने कर गए और किसी को जंगली जानवर को मारे तो अरेस्ट कर देते। जंगली जीव को कोई मारेगा तो उसको अरेस्ट करते और अपने माँ जो हम लोग को दूध दे के हमको पाला, अपना संस्कृति भगवान गो ब्राह्मण ही था। जब भगवान गाय की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते। ऐसे महान गाय 33 कोटि देवी देवता गाय में वास करता है, सब हम वो मान में। मगर हम लोग दुष्ट प्रवृत्ति दुष्कृति लोग मूढ़ा, ये मूढ़ जो लोग है क्या करते हैं, गाय दूध देने का बंद कर दिया, चलो कत्ल खाना में बेच देते। उससे उनको बहुत मिलता है ना पैसा। इस कलयुग में क्या है, पैसा ही सब कुछ है, धन ही पैसा ही सब कुछ है। उसमें संस्कृति आचार ये कुछ है इसका ध्यान नहीं है, वो सब छोड़ दिया, सिर्फ धन पैसा। पहले हम लोग क्या करते थे, घर का पेड़ के नारियल आता था और घर से हम लोग जो शिंगदाना होता है वो बैल के द्वारा हम लोग घर में वो ये बनाते थे। क्या बोलते हैं उसको, गाड़ बोलते। उस गाड़ में से हम लोग तेल निकालते थे, कोकोनट ऑयल, दाना का ऑयल, तिल ऑयल, राई का तेल, सब हम लोग घर में उसको बनाते थे। और हम मार्केट, अगर घर में नहीं मिलता मार्केट में जाएगा तो हम लोग को मिलता था। वो बड़ा टैकी टाँकी भर के तेल रखते थे, हम लोग पूछेगा तो मेजरमेंट करके हम लोग को तेल देते थे। उस तेल में कितना स्वाद रहता था और कितना ताकत रहती है। मगर अभी क्या हो गया, मार्केटिंग वाले क्या कर दिया, एक घाण का तेल
अच्छा नहीं, ये नया नया सन ब्रांड ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, वो ऑयल, ये ऑयल करके उस जो मूल प्रकृति द्वारा नियमित करके जो तेल आता था उसको वैल्यू नहीं है। और ये लोग ये इसमें पूरा मिलावट रहता है, फिर भी उसको सबसे श्रेष्ठ वो एक जो ब्रांडेड ऑयल वो सबसे हार्ट के लिए श्रेष्ठ, लीवर के लिए श्रेष्ठ, इसके लिए श्रेष्ठ करके उसको ये बनाना। ये हम लोग का सिंपल प्रवृत्ति था, घर से हम लोग बनाया हुआ अच्छा। मतलब फिर बाद में अभी अभी क्या हुआ है, अभी उसका वैल्यू आ गया, घाण का तेल श्रेष्ठ है, घाण में का तेल में मिलावट नहीं रहता, अभी आ रहा है। उसी तरह हम लोग सभी शिक्षा में रहने दो, व्यवसाय में रहने दो, सभी 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 जगह हम लोग सब ये मूढ़ लोगों को मति से सब हम लोग का ये विधि विधान को नष्ट कर दे। वैदिक साहित्य हम लोग को बताते, वैदिक ज्ञान हम लोग को, वैदिक ज्ञान हमारा माँ है, हम लोग को कैसे जीना चाहिए वो सिखाता है। मगर अभी कलयुग के लिए वैदिक ज्ञान सब नष्ट हो। प्रभुपाद जी बता रहे जो भी थोड़ा सा भी भगवान के शरण में आता है, थोड़ा भी भगवान की भक्ति करता है तो उसका कितना फायदा होता, कभी नष्ट नहीं होता, वो बहुत भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ता है। ऐसे हम लोग पशु योनि का इसमें हम लोग बोल रहे, गजेंद्र हो गया और जटायु, जटायु ने इतने वृद्धावस्था में रहने पर भी क्या किया, और सीता को रावण हरण करके लेते हुए अपनी ताकत डाल के भगवान की सेवा के लिए उन्होंने रावण के साथ लड़ा, और रावण ने उसको अपना तलवार से उसका पंख काटा। और जो जटायु इतनी भाग्यशाली है, जो दशरथ महाराज को भी वैसा भाग्य नहीं मिला था, क्योंकि भगवान श्री राम की गोदी में जटायु ने अपना प्राण दिया, भगवान दशरथ महाराज को भी वो नहीं मिला था, दशरथ महाराज को भी वो भाग्य नहीं मिला। ऐसे जटायु चैतन्य महाप्रभु के इसमें भी हम लोग देखते, चैतन्य महाप्रभु बचपन में छोटे से कुत्ते के पिल्लू को पाले थे, मगर उसकी माँ बोलती है वो ब्राह्मण लोग वो कुत्ते को नहीं पालते, उसको मत रखो बोलते, मगर वो उसको बाहर रखो बोलते। फिर वो चैतन्य महाप्रभु को नहाने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए जाओ बोलते, वो गंगा में स्नान करने के लिए तभी ये वो कुत्ते के पिल्लू को दूसरे के हाथ में देते उसको मार्केट में छोड़ने के लिए बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद वो बहुत ये करते, अरे मेरा कुत्ता का पिल्ला किधर, पर वही कुत्ता मार्केट में जाके दोनों पाँव ऊपर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके प्राण त्याग करते। जो भी जीव भगवान के संसर्ग में आने, भक्तों के संसर्ग में आने के बाद किस तरह वो उनके अंदर जीव गुण आ जाता है। इधर इस श्लोक में वही बता रहे, जो भक्त लोग हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं और उनका मति भगवान में ही रहता है, और वो दूसरा किसी का भी चिंता नहीं करता। अवश्य रक्षिबे कृष्ण राखे, कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के। ये देखते हैं हम अभी भी हम लोग भगवान की लीला में, इनका जगन्नाथ जी का लीला में भी हम लोग देखते, एक शूद्र कुल का आदमी, उनके घर में नया नया नारियल पेड़ में नारियल हुआ था, वो उनको बावरी, उसका नाम बावरी था, वो उसको भगवान को ऑफर करने का था नारियल भगवान, मगर वो शूद्र मंदिर में नहीं छोड़ते, तो उन्होंने दूसरे किसी के हाथ में देके भगवान को अर्पण करने के बोला। फिर वो टोकरी में लेके गया जगन्नाथपुरी, वो जगन्नाथ इतने लंबा हाथ करके उसका टोकरी से नारियल ले लिया। वो पांडा लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है, हम लोग उसको अंदर आने नहीं देते, ये नारियल इधर कैसे है। एंड भगवान भावग्राही, हर एक का अंदर का भाव देखते, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसे हम लोग देखते, हम लोग भी सेवा किस तरह सेवा करते हैं हम लोग,
नित्य जो विधि जरा जो नित्य सेवा है उन्हें नित्य सेवा करते, गुरु के आज्ञा के द्वारा, गुरु के आज्ञा द्वारा सेवा करते हैं और मन के द्वारा सेवा करते हैं। जब हम लोग नित्य सेवा जो वैदिक शास्त्र में लिखा हो उस नित्य सेवा हम लोग करते, भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं और गुरु के आज्ञा के अनुसार, गुरु क्या बोल रहे हैं हम लोग को उसी के अनुसार हम लोग भगवान की सेवा करते हैं मन के द्वारा। मन की द्वारा सेवा हम लोग सुना है, जो मन से, जो जिसके पास कुछ नहीं रहता वो मन के द्वारा भगवान को भोग लगा के अर्पण करता है, फिर उसका खीर गर्म है क्या ठंडा देखने के लिए अंगुली डालता है तो जल जाता है, ये भी हम कथा आप लोग का मानना। और शबरी गुरु के वचन पालन करने के लिए वो छोटी बच्ची थी, पर गुरु ने बोला आपको भगवान का एक ना एक दिन आपको भगवान का दर्शन होगा, इसके लिए वो कितने निष्ठा से रोज 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 भगवान श्री राम की राह देखते बैठे। उस भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा। अहल्या का उद्धार, शबरी का उद्धार, ऐसे तो रावण को मारने के लिए भगवान के लिए कुछ जरूरत नहीं, वो एक ये घास का तिनका छोड़ेगा तो वो रावण मर जाएगा, मगर भगवान की शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरे करने भगवान खुद आते, भगवान खुद आके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और हम लोग इस कहानी में भी हम लोग देखते हैं जगन्नाथ जी का कहानी में बहुत सारे हम लोग, ये महाराष्ट्र के जो संत जो है नामदेव, नामदेव महाराज का स्टोरी बोलते, वो रोटी खा रहा था, एक दिन रोटी खाते बैठा था, फिर उसने वो एक कुत्ता आके वो रोटी उसका तो इसमें से टिफिन में से रोटी छीन के भागता, तो नामदेव क्या करते हैं उसके पीछे घी का कटोरा लेके जाते, अरे बाबा सूखा रोटी मत खाओ, गले में अटक जाएगा, वो घी में डुबा के खाओ। इतने संत लोग जो शुद्ध भगवान के भक्त लोग इतनी कोमल हृदय वाले रहते, इतनी प्रेम प्रेम करते सभी जीवों के पास एक समान, सब किसी में ये नहीं, किसी में वो ये है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, ऐसा भी इस भाव में सभी के साथ एक साथ ही प्रेम करते जो भगवान के भक्त। ऐसे हम लोग बहुत सारे ऐसे इसमें देखते हैं। मुक्ताबाई, वो जो मुक्ताबाई जनाबाई, वो जो महाराष्ट्र के जो भक्त हैं उनके कहानी भी देखते हैं। मुक्ताबाई ने गोबर का कंडी बना के सुखाई थी, उधर उसका चोरी हो गया, चोरी हो गया तो ग्राम पंचायत वालों के पास जाती है, पंचायत वालों को जाती है मेरा गोबर का कंडी चोरी हो गया, तो वो ग्राम पंचायत मुखिया बोलते हैं अरे वो गोबर का कंडी कैसे मालूम पड़ेगा आपको, आपका है करके, फिर वो बोलते हैं एक एक कंडी को आपको कान में पकड़ के देखो, उसमें विठल 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 आएगा, तो वो गोबर का कंडी कान में ऐसे पकड़ के देखा तो सचमुच उसके अंदर से विठल 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 करके भजन सुन रहा था। यानी शुद्ध भक्तों का जीवन सिर्फ भगवान के लिए रहता है, वो भगवान के अलावा कुछ नहीं जानते। ऐसा ही हम लोग बहुत अलग 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 जगन्नाथ जी का स्टोरी, तुकाराम महाराज का स्टोरी, ज्ञानदेव महाराज, नाम दिन का नरसिंह मेहता का स्टोरी, हम लोग भागवतम में पूरा पूरा शुद्ध भक्तों की कहानी से भरा है। भगवान हम लोग को शुद्ध भक्तों की कहानी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसको रोज 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 हम लोग को सुन के हमारे अंदर जो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र भरा हुआ है ना हमारे अंदर, वो अभद्र को नष्ट करने के लिए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, रोज हम लोग को भागवतम सेना चाहिए। भागवत कथा सुनने 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 मात्र से हमारे अंदर लाखों करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर दिव्य प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है। भागवतम में दिया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्ति और भगवती नैष्टि की भक्ति प्राप्त होता है। और एक इसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र
युद्ध क्षेत्र में भी हम लोग थे। महाभारत युद्ध के पहले जब भी 14 बरस वनवास करके हो गया पांडवों का, वापस आ गए, तो बोला उन लोग को, धृतराष्ट्र को बताया, हम लोग का राज्य दे दो, हम लोग का राज्य हमें दे दो। तो धृतराष्ट्र ने और उनके बेटा दुर्योधन, उन्होंने क्या बोला, नहीं हम लोग राज्य नहीं दे सकते। 5 गांव देते। फिर भगवान जाते, भगवान संधि करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जाते, संधि करेंगे करके। चलो ठीक है, संधि क्या है, 5 राज नहीं चाहिए, 5 छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे 5 गांव देगा तो भी बस। ऐसे संधि करने के लिए भगवान कृष्ण जाते। तो दुर्योधन को मालूम पड़ता है भगवान कृष्ण आए हैं, महल में अलग 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 टाइप का सब सजावट करके और 56 भोग बनाता है और सब सुंदर डेकोरेशन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण संधि करने के लिए आए, क्या करना है उसको अपने पार्टी में ले लेने का, कैसे में उसको अच्छा खिला पिला के अपना कौरवों के पक्ष में ले लेने का करके, इस धारणा से दुर्योधन मेवा सब बना के रेडी करके रखता है। मगर भगवान आते हैं, भगवान आते ही तो किसके घर में जाते हैं, विदुर के घर में जाते हैं, विदुर के घर में जाते हैं। विदुर न तो राजा था न अमीर था, वो तुच्छ नीच जाति दासी पुत्र था। उसको यमराज को शाप के वजह से उनको दासी पुत्र रूप में, मगर विदुर शुद्ध भगवान कृष्ण का भक्त था। उनके घर में भगवान जाते और वो प्रेम से, विदुरानी क्या करती है, भगवान को देख के आनंद से विभोर हो जाती है। उसको अपने कपड़े का भी भान नहीं रहता है, वो भगवान अपने ऊपर का शॉल उसके ऊपर फेंकते, ऐसा खुशी से नाचती है और नाचते भगवान को बैठने के लिए आसन देती है। और वो केला खिला रहे हैं भगवान को। कैसे खिला रहे हैं, केले को बाहर फेंक रहे हैं और छिलका भगवान को खिला रहे, वो भी प्यार से। भगवान हंसते 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 वो छिलका भी खा रहे। यानी भगवान का हम लोग गुण कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, वो हम लोग को इधर साक्षात दर्शन हो जाता है। भगवान कितने दयालु है, कितने प्रेम करते हैं हर एक जीव के ऊपर। भगवान को किसी के इसमें द्वेष नहीं है। सभी 84 लाख योनि में सभी जीव भगवान के लिए अत्यंत प्रिय, और वो यही चाहते हैं कि हम लोग अपने इस कष्टमय दुखमय संसार से भगवान धाम वापस आने के लिए हम लोग को अलग 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 तरफ से हम लोग को प्रेरणा करते देते। जो शक्त्यावेश अवतार है, गुणावतार, लीला अवतार, मनमंत्र अवतार, युगा अवतार करके आते हैं और फिर खुद भी आते। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम के लिए खुद भी आ जाते हैं। मूर्ख हम जैसे अभागे लोगों को याद दिलाने के लिए, आज जाइए, आपका इस संसार एक दुखाल है, ये आपका घर नहीं है, आपका घर भगवत धाम में है करके समझाने के लिए भगवान अलग 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 अवतार में आते हैं और हम लोग को समझाते हैं। मगर जिनका 7th चैप्टर में भगवत गीता में तो अंत गतम पापम, जिनका पाप कर्म नष्ट हो गया है और पुण्य कर्म जिनका उदय हुआ है, वही भगवान का भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। जो तो जिनका पाप कर्म पूरा नष्ट हो चुका है, वही भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और भगवान ये भी बताए, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत कठोर है, वो छोड़ने वाली नहीं, उसके त्रिशूल से वो ताप देगी, वो किसी को बंधन से मुक्त करने वाले है ही नहीं, वो निष्ठुर है माया।
मर मामेव प्रपद्यते, जो मेरे शरण में आता, जो माम एवं मेरे शरण में जो आता है, माया में तरंती, ये माया से वो पार हो जाए, जो मेरे शरण में, सिर्फ भगवान बता रहे, भगवान के शरण में जो जाता है माया से आसानी से पार कर लेता है। इस तरह हम लोग भौतिक दुनिया में भगवान के सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं। एक दिन सूर्य नहीं उदय होगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, एक दिन हवा नहीं बह रही तो हम लोग नहीं रह सकते। हाँ? भगवान हर इसमें बता रहे हैं, मैं सब हूँ, मैं सभी में मैं हूँ। अग्नि में ऊष्मा, जल का स्वाद, ये सब हम लोग रोज रोज सब खा रहे, पी रहे, भोग रहे, हाँ? आनंद के साथ रह रहे, मगर किसकी कृपा से? वो दयालु परमेश्वर की कृपा से हम लोग इस तरह आनंद से जी रहे, उसको हम लोग याद नहीं कर रहे, उसको हम लोग भूल गए और अपने मनगढ़ंत, मनगढ़ंत अपने अहंकार वश अपने आप को मालिक बनाए। हम लोग इसमें 4 प्रकार के लोग भगवान के भक्ति करते हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में नहीं आते। हम लोग ये सब पढ़ा है, वो इसमें कौन सा होता, भक्ति वृक्ष ना, उसमें पढ़े ना, जो मूढ़ नराधम जो रहते हैं वो लोग भगवान के शरण में नहीं आते, और आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु जो भगवान के शरण में आते। ये हम लोग भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छा से हम लोग को समझाया। ये भगवत गीता को एक को हम लोग ठीक से पढ़े, ठीक से जाने, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग भगवत गीता भागवतम थोड़ा पढ़ रहे। प्रभुपाद जी जैसे कृपालु जगत गुरु है, वैसे शुद्ध भक्त है। हम तो भारत भूमि में जन्मे हैं, हम लोग भारत भूमि में जन्मे, हम लोग को भगवान कौन है ये सब मालूम है, भगवान कौन है मालूम नहीं ऐसा नहीं, हम लोग को मालूम है, पर हम लोग दुष्ट बुद्धि से भगवान का सेवा नहीं करते। मगर प्रभुपाद जी ने ऐसे देश में गए, उधर को उनका भगवान के बारे में मालूम ही नहीं, म्लेच्छ, कितने नीच नीच ये नीच स्वभाव वाले जीव थे। उन लोगों को न खाने का नहीं, न नहाने का नहीं, न भगवान का बारे में, ऐसे अपवित्र जीवों को भी उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपने स्पर्श द्वारा, अपने शुद्ध भक्ति द्वारा उनको आज इतना बड़ा ब्राह्मण बना दिया। इधर भगवान बता रहे ना, जो भी हो, चांडाल कुल में जन्मा हो, अभी जो भगवान का नाम लेता है वो साधु है। जो भी रहने दो, पापी तापी जो भी रहने दो, भगवान बता रहे मैं उनका सब पाप को नष्ट करता। भगवान हमेशा बार बार पढ़ता है, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी नमस्करो मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय, वो ही मेरे लिए प्रिय। आपका मन को दे दो मुझे, और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तो इतना ही दे दो, ये तो दे सकते हैं हम लोग। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बता रहे इतना ही दे दो मुझे, आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मगर वो भी हम लोग करने के लिए तैयार नहीं। भगवान अलग 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 तरफ से, अलग तरह से हम लोग को बता रहे, देखो सब जगह मैं हूँ, मेरे शरण में आ जाइए, मेरे शरण में आ जाए, मेरे शरण में आ जाए, आपका उद्धार हो जाए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे, कीर्तन कर रहे, पूरे विश्व में आज भगवान का नाम का प्रचार हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण आके द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने लीला करके दिखाया, देखो मैं भगवान हूं, मेरे शरण में आ। उस समय ब्रजवासी लोग उसको जान गए, भगवान को जान गए, और उन्होंने भगवान का शरण ली। बाकी लोग जो
भगवान रूप में भगवान को समझे नहीं, वो लोग मानुषी तन्वाचार, अरे ये मनुष्य रूप में आया, ये नाटककार है, ऐसे समझे। जैसे कुंती महारानी स्तुति में बोलते हैं ना, एक जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर एतद मान मद कुमार नहीं वार्ता अभिधातुए तो हम अकिंचन गोचर, जो अकिंचन है, जिसके पास भगवान का अलावा और कुछ धन है ही नहीं, ऐसे अकिंचन का गोचर हुआ। बड़े कुल में जन्म, ऐश्वर्य, सुंदरता, धन दौलत ओ लोगों का प्रिय नहीं, आप अकिंचन गोचर है। कुंती महारानी प्रार्थना करते भगवान किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी ये करके दिखाई। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार है, उन्होंने एक एक को पकड़ के इनका उद्धार करे, एक एक को पकड़ के हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम से कृपालु दयालु भगवान किस तरह हम लोग का उद्धार करते हैं। हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोग को हमारा कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, भगवान का खुश करना, भगवान का नित्य भागवत का श्रवण करना, ये हमारा कर्तव्य। अगर हम लोग भगवान की भक्ति में रहे, सत्संग में रहे, कथा सुनते रहे, तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्र से हम लोग छुटकारा पाएगा हम लोग को। अगर हम लोग भगवान को कृतज्ञता, भगवान की कृतज्ञता और हम लोग नहीं समझे और भगवान की खुशी के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो हम लोग को नीचे नरक में जाना पड़ेगा। अभी कभी हम लोग को मनुष्य जीवन मिलेगा उसका कुछ भरोसा नहीं। भगवान इतना भी बोला, थोड़ा भी करो, थोड़ा भी भगवान की भक्ति करो, आपका नष्ट नहीं होगा, आपको अगले जन्म शुचिनाम श्रीमता गे योगो बष्टो भी जाते। भगवान बता रहे अमीर के घर में, भक्तों के घर में आपको जन्म मिलेगा, जो आधा किया था उसको पूरा करने के लिए। इसलिए हम लोग आज हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग पूर्व जन्म में हम लोग थोड़ा कुछ किए होंगे, इसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये सत्संग मिला है, और सत्संग में माता जी की कृपा से हम लोग को भागवत सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी शुद्ध भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम लोग को भक्ति मिलता है। इतना महाप्रभु बोलते हैं ना, ब्रह्मांड प्रभृति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीजा। गुरु और कृष्ण की कृपा से भगवान भक्तों की, शुद्ध भक्तों की चरण रज का अभिषेक, प्रहलाद महाराज बोलते शुद्ध भक्तों का चरण रज का अभिषेक करेगा तो ही भक्ति मिलेगी। तो ये आसान नहीं है, भक्ति आसान है। अब ये अभक्त लोग बोलते हैं क्या भक्ति आसान है, कुछ नहीं, भक्ति इतना आसान है, बैठे रहने का हरे कृष्ण जप कर, मगर आसान नहीं है। जब भी उनको नियम फॉलो करने का आएगा तो उधर से भाग जाते हैं और वो दूसरा अलग 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 इसमें जुड़ जाते। हम लोग भजन में देखते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल माधव सेवा भक्ति जननी प्रेमलती कर मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त का चरण रज हम लोग को मिले तो हम भजन कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इस बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में दे दिया। जो भी है वो चोर उच्चक के भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, भगवान का शरण में नहीं जाते, वो कौन है? चोर और उच्चक के हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, जय। हरे कृष्ण।